डू यू नो व्हाई डजंट एनीवन स्पीक इंग्लिश? क्या आपको पता है कि कोई इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता है, आखिर वो इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके क्या कारण हैं, और अगर कारण हैं तो उनका सॉल्यूशंस क्या है, वो किस तरह से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। We must know that someone is unable to speak English because he or she doesn't have four things. हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए कि कोई इंग्लिश में बात इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास चार चीजों का अभाव होता है। And these are a little bit knowledge of grammar, यानी कि व्याकरण की या ग्रामर की छोटी सी जानकारी का अभाव होता है, इसलिए वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। दूसरा है वोकैब्युलरी, यानी कि शब्द भंडार। शब्द भंडार के नहीं रहने के कारण भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तीसरा कारण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल या वातावरण। अच्छे माहौल और वातावरण नहीं मिलने के कारण भी लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। और चौथा और अंतिम है आइडियाज, यानी कि विचार। तो इन्हीं चार चीजों के कारण कोई भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, और इनमें से अगर किसी एक चीज का अभाव होता है तो वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाता है। इसलिए इंग्लिश बोलने के लिए इन चार चीजों का रहना बहुत ही आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूशंस क्या हैं, यानी कि इनके क्या उपाय हैं। तो इंग्लिश बोलने के चार सॉल्यूशंस हैं। पहला रीडिंग, यानी कि पढ़ना, राइटिंग लिखना, लिसनिंग सुनना, एंड स्पीकिंग यानी कि बोलना। यही चार उपाय हैं जिससे कि आप जबरदस्त इंग्लिश बोल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, लिखना है तो आखिर लिखना क्या है, और सुनना है तो क्या सुनना है और किसे सुनना है, और बोलना है तो क्या बोलना है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या सुनना है, किसे सुनना है और क्या बोलना है। पढ़ने की अगर बात करें तो आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इंग्लिश बुक्स पढ़ने चाहिए। और बुक्स में आप किसी भी तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप इंग्लिश स्टोरी की बुक्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, किसी की भी जीवनी पढ़ सकते हैं, या और कोई बुक्स जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉवेल्स पढ़ना चाहिए, किसी का भी नॉवेल्स हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। यू कैन ऑल्सो रीड नॉवेल्स, एंड एक्सेप्ट दीज थिंग्स यू शुड ऑल्सो रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑन द डेली बेसिस। रोज आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। और अगर आपका इंटरेस्ट किसी मैगजीन में है, यानी कि पत्रिका में है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मैगजीन्स आपको निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए। अगर आप सिर्फ 30 मिनट डेली इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो इनसे आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी हो जाएगी। लिखने की बात करें तो आप कोई भी टॉपिक्स लिख सकते हैं डेली बेसिस पे। जो भी टॉपिक या रिसेंटली टॉपिक है या कोई और टॉपिक है जो आपको पसंद है, वो टॉपिक आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी स्टोरी लिख सकते हैं। मन में सोचिए और उस स्टोरी को लिखिए। अगर आपको कोई स्टोरी याद है या रिसेंटली आपने कोई स्टोरी पढ़ा है या उसके बारे में सुना है तो उस स्टोरी को इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिए। इसके अलावा आप डायरी लिख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं, आपने क्या किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप डेली बेसिस पे डायरी भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा आपका अगर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, कोई अनुभव हो, तो उसको भी आप इंग्लिश में ही लिखिए। और कोशिश करिए कि आप डायलॉग्स भी लिखें। अगर किसी भी दो पर्सनालिटीज़ के बीच की कोई इंपॉर्टेंट डायलॉग्स है तो आप उसको लिख सकते हैं। आप फिल्म्स के डायलॉग्स भी लिख सकते हैं। आप खुद भी कुछ ऐसा डायलॉग्स क्रिएट करके और उसको आप लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको डेली बेसिस पे लिखना चाहिए। तो जिस तरह से आपको 30 मिनट पढ़ना चाहिए, उसी तरह से आपको 30 मिनट लिखने पर भी समय निश्चित रूप से खर्च करना चाहिए। सुनने की बात करें तो हमारे इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए जितना रोल रीडिंग और राइटिंग का है, उतना ही रोल लिसनिंग का भी है। जब हम किसी दूसरों को सुनते हैं तो उससे हमारे पास आइडियाज आते हैं, हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, नए नए सेंटेंसेस मिलते हैं, और हम नए नए प्रोनाउंसिएशन को भी गेन करते हैं। तो सुनना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो क्या सुनना चाहिए? तो इंग्लिश न्यूज़ आपको देखना चाहिए और सुनना चाहिए। इसके अलावे आप इंग्लिश मूवीज़ भी देख सकते हैं। इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो उसमें आपको नए डायलॉग्स मिलेंगे, नए वर्ड्स मिलेंगे, नए सेंटेंसेस मिलेंगे। इसके अलावे आप किसी का इंटरव्यू देख सकते हैं, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन का हो, कोई फेमस पर्सनालिटीज़ का हो, किसी भी फिल्म स्टार्स का हो, किसी भी साइंटिस्ट का हो, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का हो, तो ये आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। इसके अलावे आपको मोटिवेशनल स्टोरीज भी देखना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए कि मोटिवेशनल स्टोरीज इन इंग्लिश, आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरीज मिल जाएंगे। मोटिवेशनल स्टोरीज देखने और सुनने से आपको दो लाभ होंगे। एक लाभ तो यह होगा कि जब आप इसे देखेंगे या सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात कि जब भी हम किसी भी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं या देखते हैं तो उससे हमें हमेशा लाभ ही होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी गेम में या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके कमेंट्री को जरूर सुने, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट भी है तो आपको आनंद भी आएगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और सबसे लास्ट में बोलने की बात करें तो जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको डेली बोलने का भी प्रयास करना चाहिए, बोलने का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप क्या बोलें? तो आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। पहले टॉपिक को तैयार कर लीजिए, उसको कई बार पढ़ लीजिए और आईने के सामने जाके उस टॉपिक को बोलिए, तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा आप स्पीच भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरह का स्पीच हो आप उसको तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को अपने घर पे बुला सकते हैं, या आप खुद अपने मित्रों के पास जा सकते हैं, या किसी तीसरे जगह पे आप जाके कॉन्वर्सेशन यानी कि बातचीत कर सकते हैं और मित्रों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे इंग्लिश में बात करें। आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, किसी भी एक टॉपिक को रख दीजिए और उस टॉपिक पे बारी बारी से अपना अपना व्यू आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। आपके मित्र और आप बारी बारी से उस टॉपिक पर बोलने का प्रयास करिए। इसके अलावा आप डिबेट कर सकते हैं। डिबेट में भी किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए और उस पर आप बोलिए। कभी उसके फेवर में बोल सकते हैं, कभी उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। इसमें आप दो टीमें बना लीजिए और एक टीम उसके फेवर में बोलेगी और एक टीम उसके अगेंस्ट में बोलेगी। तो बोलने का भी प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे कम से कम आधा घंटा करना पड़ेगा। तो याद रखिए, आधा घंटा रीडिंग जो मैंने बताया है, आधा घंटा राइटिंग्स, आधा घंटा लिसनिंग और आधा घंटा स्पीकिंग। अगर ये चार कामों को आप नियमित रूप से करेंगे, आधा घंटा पढ़ना, आधा घंटा लिखना, आधा घंटा सुनना और आधा घंटा बोलना, अगर सिर्फ 2 घंटा आप इस काम को मन लगा के डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट नो वन इज देयर हु कैन स्टॉप यू टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर। तो आप आज से ही इन चीजों को शुरू कर दीजिए और सिर्फ 2 महीने तक करके देखिए और 2 महीने के बाद आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।